मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ विधानसभा का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। उस हिंदी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन सही हैं, क्यों सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमको अशुद्ध यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है, पिताजी ने मुझसे कहा, ये सही है, शुद्ध वाक्य है ये। वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह शहर से सामान लाकर बेचता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। ये सी वाला ऑप्शन अशुद्ध है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, तो ये क्यों अशुद्ध है? मीरा एक महिला सदस्य हैं, महिला कवि हैं, तो महिला को कवि नहीं कहते हैं, पुरुष को कवि कहते हैं, महिला को कवयित्री कहा जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कटि और श्रोणि शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? तो ये कटि और श्रोणि किस अंग के हैं? कमर के पर्यायवाची हैं ये। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द कौन सा है? तो जो पहले जन्मा होता है उसको अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुर्लंघ्य, दुर्लंघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो दुर्लंघ्य किसे कहते हैं? जिसे पार करना कठिन हो, उसको दुर्लंघ कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है, तो गेंद का आकार गोल है, ये सही है। इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं, इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं, तो ये अध्याय देखिए, अध्याय गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अशुद्ध है ये, और सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? जो शुद्ध है उसको बताना है। आगामी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी लिखा गया है, गलत है, अंत्याक्षरी होता है। आहार लिखा गया है, जबकि आहार होता है। आशीर्वाद होता है, न कि आशीर्वाद होता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगामी जो है शुद्ध है, ये अशुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा युग्म है? तो लाभ का विलोम हानि होता है, ये सही है। इच्छा का अनिच्छा होता है विलोम, ये भी सही है। बंधन का विलोम मुक्ति होता है, ये भी ठीक है। जय विजय दोनों एक ही चीज़ है, एक ही संदर्भ है, जय हो या विजय हो, तो जय का पराजय होता है। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये युग्म सही नहीं है विलोम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समर्पण, समीक्षा, समीक्षा गलत लिखा गया है, माँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी। सांसारिक, तो संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। सम्मान, सम्मान में आधा म होता है, न कि आधा म होता है, न होता है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे आधा म होगा, और यहाँ जो लिखा गया है ऑप्शन में आधा न लिखा गया है, तो इस वजह से ये सी ऑप्शन गलत है। डी भी गलत है, बी भी गलत है, यहाँ पे सही हो जाएगा समर्पण जो है सही लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम कौन सा है? तो भौरा का तत्सम पूछा जा रहा है, यहाँ पे भ्रमर होगा, भ्रमर जो है भौरा का तत्सम है। अगला क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम कौन सा है? तो वरदान का विलोम होता है अभिशाप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम कौन सा है? तो तरुण मीन्स होता है किशोर, युवावस्था, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वृद्ध, वृद्ध इसका विलोम होगा। यहाँ पे कृष का होगा अकृष, दक्ष का अदक्ष, और अतद्वत का होता है तदत। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन
सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा ये गंगा का पर्यायवाची है और सभी गंगा के पर्यायवाची नहीं है, जबकि नदी पानी के पर्यायवाची और सब हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेह शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है, तो मेह शब्द का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा मेघ। अगला क्वेश्चन है 64, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा विलोम। तो यहाँ पे जो है दीवा का दिन, तरल का ठोस, जंगम का स्थावर, तामसिक का सात्विक। तो तरल का जो है ठोस विलोम होता है, सही है। जंगम स्थावर भी सही है। तामसिक का सात्विक होता है, ये भी सही है। दीवा और दिन दोनों एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये विलोम नहीं है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 65 क्वेश्चन को देखते हैं। अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है। तो अतिथि का सही विलोम आतिथेय सही विलोम है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। तो ए है आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, देश में अराजकता बढ़ गई है, वह प्रातःकाल टहलता है, प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। तो ये भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है। यहाँ पे जो पहला है ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अशुद्ध है ये। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो प्रश्न का समाधान नहीं होता है, समस्या का समाधान होता है। प्रश्न का हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। तो यहाँ पे समाधान नहीं उत्तर होना चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। तो व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो जो अज्ञ होता है, अज्ञ मीन्स होता है, याद करने के लिए एक शब्द है विज्ञ और अज्ञ, ये दोनों एक दूसरे के विपरार्थी हैं। विज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जिसको कह सकते हैं, और अज्ञ मीन्स होता है अज्ञानी, शब्द से इसको याद रखा जा सकता है कि जो कुछ न जानता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 69। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो वर्तनी भगवान सही है, मूल्यवान सही है, विराट सही है। शोषक, शोषक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शोषक लिखा जाता है, शोषक इस ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशेषण की दृष्टि से बताइए कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, यानी गलत है। तो इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई, ये बिल्कुल सही है। भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं, बोलचाल में ये ठीक है, लेकिन ये विशेषण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि बुरे लोग ठीक है, बुरी दृष्टि अगर होता तो यहाँ पे सही होता, लेकिन बुरी कुदृष्टि लिखा गया है। तो ये जो कु शब्द है इसका भी मतलब होता है बुरी और कुदृष्टि। तो यहाँ पे 2 बार एक ही शब्द के लिए 2 बार विशेषण आया, 2 बार विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। और सी है, सी और डी दोनों सही है, ये शुद्ध वाक्य है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द जो होगा व्याघ्र है, व्याघ्र मीन्स होता है बाघ, बाजा का वाद्य हो जाएगा तत्सम, बिजली का विद्युत होता है, बात का वाणी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें बताना है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया, तो कितना गठित शरीर है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और पुत्री थे नहीं होगा, यहाँ पे थी होगा। मैंने गुरु का दर्शन किया, ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही होगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है, गृह मीन्स होता है घर। तो देखते हैं, भवन सही है, आलय भी सही है, निकेतन भी घर को ही कहते हैं। भद्रा, भद्रा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भद्रा घर का पर्यायवाची नहीं है, ये है गाय का पर्यायवाची, गाय को भद्रा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर को क्या नहीं कहते हैं या क्या पर्यायवाची नहीं है।
शार्दुल मीन्स शेर होता है। नाहर, नाहर का मतलब भी शेर होता है। मृगराज शेर को ही कहा जाता है। हस्ती, हस्ती जो है ये शेर का पर्यायवाची नहीं है। हस्ती हाथी का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? तो बिजली का पर्याय कौन सा नहीं है? सौदामिनी बिजली का पर्याय है, पर्यायवाची है। चपला बिजली को कहते हैं। तड़ित भी बिजली को कहते हैं। स्यालधा नहीं कहते हैं। बिजली जो है स्यालधा पर्यायवाची इसका नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। उपजाऊ का बंजर हो जाएगा। दृष्टि का अदृष्टि। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अनावृष्टि का जो है अतिवृष्टि या अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो सार्वजनिक शब्द है वो किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया जा रहा है सब देशों में होने वाला, गलत है। साहित्य से संबंधित, ये भी गलत है। समूह से संबंधित, ये भी गलत है। सर्वसाधारण से संबंधित, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। भौरा तत्सम नहीं है। आंवला ये भी तत्सम नहीं है, तद्भव है। सुई ये भी तद्भव है। उपालभ्य जो है ये है तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें पहचानना है कि तद्भव कौन सा है। स्वामी तत्सम है। अस्थि तत्सम है। सर्प तत्सम है। हाथ जो है तद्भव शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? कौन सा युग्म नहीं सही है तो ये बताना है। अर्ध का आधा होता है। भ्रमर का भौरा होता है। धूम का धुआं होता है। हरिद्रा का हंसी होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये गलत इसलिए है कि हरिद्रा ये तत्सम है, सही है, लेकिन हरिद्रा का अर्थ हंसी नहीं होता। हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी। हल्दी को तत्सम रूप में कहते हैं हरिद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है? तो खल मीन्स होता है दुष्ट। खल का मतलब होता है दुष्ट। यहाँ पे देखते हैं पतन, विज्ञ, सौम्य, तो यहाँ पे सज्जन होगा। दुष्ट का हमेशा विलोम क्या होता है? सज्जन होता है। सज्जन का दुष्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 82, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो स्पर्श का छूना, रागी का रानी, श्रृगाल का सियार होता है, श्रेष्ठी का सेठ। स्पर्श का छूना ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो परिश्रम गलत है। परिषद ये भी गलत है। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। यहाँ पे परिमार्जित ये हमारा सही है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो तिथि ये सही लिखा गया है। परिवार भी सही लिखा गया है। नीत भी सही है। पूर्ति इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। पूर्ति में हमेशा छोटी की मात्रा आएगी, पूर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? किस बताना है। यश का अपयश सही है। मूढ़ का ज्ञानी ये भी सही है। लौकिक का अलौकिक होता है। निर्माण का रचना, दोनों एक ही अर्थ हैं, एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची कौन सा है? तो नौका का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो तैरणी मीन्स होता है नौका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87, निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पत्थर का मतलब होता है पाहन, पाषाण, प्रस्तर। ये पर्ण जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पर्ण मीन्स होता है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसे पर्ण कहते हैं। 88, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वाक्यांश है जिसमें सही प्रयोग हुआ है शब्द का? तो जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ नहीं कहते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त है, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। शिव का उपासक वैष्णव नहीं, शैव कहा जाता है इसको। जो हमेशा रहता है उसे क्षणभंगुर नहीं, शाश्वत कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो अनुगामी का जो होता है वो अनुगमन करने वाला।
इसको कहते हैं अनुगामी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तो ये हमको बताना। यव जव सही है, सकट छकड़ा ये सही है, कबदर्त क्या कौड़ी ये भी सही है, जीर्ण शीर्ण ये एक ही अर्थ का दो शब्द है, ये सही नहीं है यहाँ पे युग्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है? तो रस्सी का रज्जु होता है, ठीक है, तिनका का तृण होता है, ठीक है, पीठ का पृष्ठ होता है, सही है, दिया सलाई का माचिस नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो चंद्र चंद्रमा जिसको कहते हैं, तो मयंक जो है इसका पर्यायवाची है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 93। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ईश्वर का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर का मतलब होता है प्रभु, ईश्वर का मतलब होता है जगदीश, लेकिन देवराज जो है ईश्वर को नहीं कहते हैं, देवराज कहते हैं इंद्र जी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 94। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या कहा जाता है? जो विदेश में रहता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ये कहा जाता है अप्रवासी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है शुद्ध हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व। और सब में कहीं न कहीं जैसे नाव है, नाव में जो मात्रा लगी है वो चंद्रबिंद लगी है, ये गलत है। पिपीलिका शांति में भी गलत लिखा हुआ है, शांति इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, तो इस तरह से इसमें गलती है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलते हैं 96 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ज्योति जो है प्रकाश का पर्यायवाची है, प्रभा भी है, दीप्ति भी है, ये नंदनी जो है पर्यायवाची नहीं है प्रकाश का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो तद्भव रूप कौन सा होगा? तो कदली किसको कहते हैं? कदली जो है तत्सम है, तद्भव रूप हो, कदली मीन्स होता है केला, तो केला जो है कदली को कहा जाता है। 98 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? अनुलोम का अनुकूल, कृत्रिम का कृपा, स्वस्थ का प्रसन्न, सापेक्ष का निरपेक्ष। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है सापेक्ष का निरपेक्ष, यही है विपरार्थी, और सभी जो है विपरीत के नहीं हैं, विलोम शब्द नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आदि से अंत तक कौन सा शब्द है? अद्योपांत इसको कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? तो जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, सही है ये। जो क्षमा करने योग्य है उसको क्षम्य कहा जाता है, जिसे रोका न गया हो उसको अनिरुद्ध कहते हैं, लेकिन जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसको विरक्ति नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। ये रहे 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, और आगे के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट किए गए हैं जो परिषद वाला एग्ज़ाम हुआ था। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।